अगर आपके समोसे खस्ता क्रंची नहीं बनते और जब भी आप इनको बनाते हैं, जब तोड़ते हैं तो फिर इनके अंदर एक वाइट सा मैदे की लहर जो है वो रह जाती है, थोड़ा सा आटा रह जाता है। जी हाँ जी, आपकी डो जो है वो वाइट वाइट सी इसके अंदर लचक पैदा कर देती है और आपका समोसा क्रंच क्रिस्पी नहीं बनता। तो ये वीडियो है आपके लिए, आपने इसको स्किप नहीं करना, वीडियो को एंड तक देखना है क्योंकि मैं आपको बताने वाली हूँ एक क्रंची समोसा बाजार से बेहतर, हलवाई से बेहतर, और उसकी डो किस तरह से आप तैयार कर सकती हैं, किस तरह से इसको खस्ता बना सकते हैं। तो वीडियो को स्किप मत कीजिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू निकी पूरी किचन। जी आयानु खुशामदीद। आज हम बनाने जा रहे हैं जी रमजान स्पेशल खस्ता क्रंची समोसे, वो भी घर पे। तो सबसे पहले हमने मैदा ले लिया है, उसको आपके सामने मैंने छान लिया है। तो आप भी जरूर छानिएगा, चाहे मैदा हो बेसन हो। तो रमजान में हर चीज को छान के साफ सुथरा करके ही इस्तेमाल कीजिएगा। तो उसके अंदर आपने जी नमक ऐड करना है, अगर आपके पास अजवाइन है तो वो ऐड कर लें, और अगर जीरा है तो जीरा ऐड कर दें। 2 से 3 चम्मच आपने घी या ऑयल ऐड करना है। कुकिंग ऑयल या घी ऐड करने के बाद अच्छी तरह से उसको मैदे में मिक्स करना है। फिर आपने उसकी गुठली बना लेनी है, मुट्ठी में उसको दबाना है आटे को, मैदे को। जब उसकी गुठली बन जाए तो समझे जी आपकी डो जो है बहुत ही परफेक्ट और जी बहुत ही अच्छी बनने वाली है। ज्यादा आपने घी या ऑयल जो है वो नहीं ऐड करना, बस इतना से ऐड करना है कि मैदे की गुठली जो है वो बन जाए। उसके बाद ये हसबे ज़रूरत आपने हल्का सा पानी ऐड करना है, उसमें अच्छी तरह से मैदे को गूंद लेना है। अच्छी तरह से आपने हथेलियों की मदद से, हथेलियों के साथ इसको मल मल के गूंदना है, जिस तरह आप घर में आम रवायती गंदम का आटा गूंदते हैं उस तरह नहीं, आपने इसको हथेलियों के साथ गूंदना है। और ज्यादा नरम आपकी सॉफ्ट सी ये डो नहीं होनी चाहिए, क्योंकि हमने समोसे बनाने हैं और डो पे डिपेंड है आपके समोसे। आपने खस्ता और क्रंची समोसे बनाने हैं तो आपकी डो जो है वो थोड़ी सी सख्त हो, ज्यादा नरम ना हो और ज्यादा पत्थर भी ना हो, क्योंकि जब आप बेलें तो आपको ज्यादा फिर मेहनत करनी पड़े, ज्यादा एनर्जी वेस्ट करनी पड़े। अपने डो को जो है वो नॉर्मल सा ही रखना है। तो अच्छी तरह से डो को रखने के बाद फिर आपने किसी कपड़े में उसको अच्छी तरह से लपेट के जी आधे घंटे के लिए उसको रेस्ट पे रख देना है। तब तक आपने अपना मसाला जो है, फिलिंग जो है वो तैयार कर लेनी है। तो फिलिंग के लिए हमने यहाँ पे जी 3-4 बोटियां चिकन की ली, उनको बॉयल किया, उनके रेशे बना लिए। साथ में हमने आधा किलो आलू लिए, उनको बॉयल किया। और यहाँ पे हमारा जो है फिलिंग का सामान वो रेडी हो चुका है। यहाँ पे हमने हल्दी ऐड कर दी, लाल मिर्च ऐड की, कुटी हुई लाल मिर्च ऐड की, हस्बे ज़रूरत नमक ऐड किया, कुटा हुआ हमने जी गरम मसाला और सूखा धनिया जो है वो ऐड कर दिया। उसके बाद ये आपने बरी कटा हुआ प्याज, बरी कटी हुई 2 हरी मिर्ची ऐड करनी है, और जी बरी कटा हुआ हरा धनिया जो है वो ऐड करना है। इससे आपका मसाला बहुत ही यम्मी और अच्छी ग्रेस और अच्छी लुक देगा। मसाला फिलिंग जो है जी आपके समोसे की रेडी हो चुकी है। उसके बाद जी आधा घंटा इसको भी हो चुका है। इसको दोबारा से आपने जी कपड़े से डो के आटे को निकाल लेना है, अच्छी तरह से रिफ्रेश करना है। दोबारा से 1-2-3 दफा आपने इसको मल लेना है अच्छी तरह से। दोबारा से इसको रिफ्रेश करने के बाद आपने छोटे छोटे से पेड़े जो है वो इसके ले लेने हैं। तो इस तरह से नाज़रीन आप इसी साइज में छोटे छोटे से पेड़े करेंगे तो इनके बहुत बड़े बड़े से समोसे जो है वो बन जाएंगे। और अगर आप इससे भी कम पेड़ा लेंगे हाफ, तो फिर आपके दरमियाने साइज के जो समोसे हैं वो बनेंगे। और यहाँ पे जी हमें पसंद है बड़े बड़े से समोसे, तो हमने यहाँ पे उस लिहाज से पेड़े जो है वो कर लिए हैं। फिर आपने एक रोटी बेलनी है, और रोटी इस तरह से पतली आपने बेलनी है, ज्यादा मोटी आपने जी रोटी नहीं बेलनी। अच्छी तरह से पतली रोटी बेलेंगे तो तब ही आपका समोसा क्रिस्पी और क्रंची होगा, और जब आप उसको फ्राई करेंगे तो फिर वो फूल के फ्राई होगा और अंदर से कच्चा भी नहीं होगा, और ना ही अंदर से आपकी डो की जो पट्टी है समोसे की वो नजर आएगी। व्हाइट सी अक्सर समोसों में नजर आती है, तो ऐसी नहीं होगी, बिल्कुल क्रंची सा आपका समोसा जो है वो बन जाएगा। मेक श्योर कीजिएगा कि आपकी समोसा पट्टी जो आपने बेली होगी वो पतली आपने बेलनी है। रोटी को बेलने के बाद, पतली सी रोटी बेलने के बाद आपने छुरी लेनी है और जी इसको 2 हिस्सों में डिवाइड कर देना है। दरमियान में आपकी छुरी को फेर दें और 2 आपकी समोसा पट्टी जो है वो तैयार हो जाएंगी। एक रोटी के साथ 2 समोसे आप इजीली बना सकते हैं। तो फिर जी आपने पानी ले लेना है, सादा पानी, या फिर पानी में मैदा ऐड करके बैटर तैयार कर लीजिएगा, ये आपकी मर्जी है। पानी भी इस्तेमाल करेंगे तो आपका समोसा जो है वो फिल हो जाएगा, चिपक जाएगा अच्छी तरह से। फिर आपने इस तरह से मसाला जो है समोसे का वो इसके ऊपर रखना है, पट्टी के बिल्कुल दरमियान। बहुत ही इजी तरीका है जो मैं आपको फिलिंग का बता रही हूँ। तो आपने जी एक तय इस तरह से इसके ऊपर लगा देनी है, और दूसरी साइड इस तरह से पकड़ के आपने ऐड कर देनी है। तो यूं जी आपने इसकी जो नोक है, चूंच जो है, उसको अच्छी तरह
से वाइंड अप कर लेना है, अच्छी तरह से मिला लेना है। तो यहाँ पे जो एक्स्ट्रा समोसा होगा वो आपके नमक पारों के तौर पे इस्तेमाल हो जाएगा, या जी पापड़ी चाट की पापड़ी के लिए इस्तेमाल हो जाएगा, वो आप उतार लीजिएगा और यूं आपका मजेदार सा समोसा जो है वो रेडी हो चुका है। तो इस तरह से एक एक करके आपने तमाम समोसे रेडी कर लेने हैं। तो जी आप कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको ये तरीका कैसा लगा, पसंद आया कि नहीं पसंद आया। मैं इतनी प्रोफेशनल नहीं हूँ, मैं बिल्कुल इसी तरह से समोसे जो है वो बनाती हूँ। तो आप अगर चैनल पे नए हैं, फर्स्ट टाइम आए हैं और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। और जी अगर आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक जरूर कर दीजिएगा, और अगर इससे बढ़ के ये है कि आपको बहुत ज्यादा पसंद आई तो फिर इसको दोस्तों बिलियों यारों से जरूर शेयर कीजिएगा। तो यहाँ पे जी आपसे डिमांड करते हुए, रिक्वेस्ट करते हुए हमारे समोसे जो है उनकी फिलिंग हो चुकी है, वो तैयार हो चुके हैं। अब आ जाते हैं फ्राई की तरफ, और फ्राई की जो बातें हैं वो आपने ध्यान से सुन लेनी है। तमाम टिप्स आपने जी अपने ज़ेरो गौर कर लेनी है ताकि रमजान में आपको काम आ सके। आपने ऑयल और घी दोनों ऐड करने हैं, कुकिंग ऑयल और घी ऐड करेंगे दोनों। तो उनको जी आपने मीडियम फ्लेम पे अच्छी तरह से गर्म करना है, इतना ज्यादा गर्म नहीं करना कि जब आप उसमें समोसा डालें तो वो काला स्याह होकर बाहर निकले और अंदर से कच्चा रहे। तो लाइट सा आपका जब ऑयल गर्म होगा आप उसमें समोसा ऐड कर दीजिएगा, उसके हल्के हल्के से बबल्स बनेंगे और इस तरह से जी आपके समोसे जो है वो अच्छी तरह से तैयार हो जाएंगे, अच्छी तरह से पक जाएंगे और अंदर तक आपके समोसे जो है वो क्रंची खस्ता बन जाएंगे। तो इस तरह से जी आपने ज्यादा हाई फ्लेम पे आपने समोसे को फ्राई नहीं करना, बिल्कुल मीडियम फ्लेम पे आपने इनको फ्राई करना है। और रमजान स्पेशल चिकन समोसा के साथ हमने बनाई है जी ये ग्रीन चटनी, दही और पुदीना, हरा धनिया, इसमें हरी मिर्चें हमने अच्छी तरह से उनकी चटनी बनाई, कूट लिया। कूटने के बाद हमने दही में ऐड किया, दही को फेंट लिया और ये मजेदार सी चटनी जो है वो रेडी होगी। इसमें नमक और काली मिर्च डालना आप मत भूलिएगा। तो ये रहे जी हमारे समोसे रेडी हो चुके हैं, बिल्कुल क्रंची खस्ता हैं और आप इनको जरूर ट्राई कीजिएगा। और यहाँ पे ये हमारी पट्टियां जो हैं वो बच चुकी हैं, तो अभी हम इनको जाया नहीं करेंगे। ये 3 पट्टियां हैं, इनको इस तरह से आपने फोल्ड कर लेना है और यहाँ पे आप इनको फ्रीज कर लेंगे। तो ये जी आप बहुत ही आसानी के साथ घर में ये पट्टियां बना के समोसों के लिए, रोल्स के लिए तो आप इनको सेव कर सकते हैं। इस तरह से आप इनको तह लगाएं, एक शॉपर लें या जी लॉक बैग जो होता है शॉपर की तरह आप उसमें भी ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमने इसको शॉपर में ऐड किया। शॉपर में ऐड करने के बाद आपने इसको अच्छी तरह से फोल्ड कर लेना है। शॉपर को यूं फोल्ड करने के बाद आप इनको बआसानी फ्रीज कर सकते हैं, जब दिल करे आप इनको निकालें और इस्तेमाल कर लें। तो रमजान आने से पहले ये रोल पट्टी, समोसा पट्टी आप जरूर बना के फ्रीज कर लीजिएगा, कभी भी खराब नहीं होगी और पूरे आपके रमजान में आपके काम आएगी। इसके साथ जी मुझे दें इजाजत, हम मिलेंगे आपसे नई वीडियो में नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।